अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप भी YouTube पर अमलियात और वजीफ़ों की वीडियो देख करके वो पढ़ते हैं बग़ैर किसी आलिम से मशवरा किए, बग़ैर किसी से पूछे, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ख़ुद मेरे जानने में एक ऐसे शख्स हैं कि जिनको घबराहट की बीमारी है और भी बहुत सारी परेशानी उनके साथ में है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि मैं कामयाबी के चक्कर में, तरक्की जल्दी मिले इसलिए, और मेरा काम बहुत अच्छा चले, मेरी कमाई बहुत ज़्यादा हो, पैसे में कमाने लगूं, इस चक्कर में मैंने YouTube से बहुत सारे अमलियात और बहुत सारे वजीफ़े देख करके वो पढ़ना शुरू कर दिए। मैंने किसी आलिम से नहीं पूछा, मैंने किसी आलिम से मशवरा नहीं किया, तो उसके बाद से फिर मुझे ये बीमारी हो गई है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं और आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो बिल्कुल ठीक जगह आए हैं आप, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वजीफ़ा पढ़ने के लिए, कोई अमल करने के लिए क्या किसी की इजाज़त की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। क्योंकि बहुत सी मरतबा ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो अमल कर रहे थे या कोई ना कोई वजीफ़ा पढ़ रहे थे और वो ठीक तरह से उसको नहीं पढ़ पाए, या उनसे कोई ना कोई कमी रह गई, उसकी वजह से उनको कोई ना कोई बीमारी हो गई, या फिर उनके घर में कोई ना कोई हलाक हो गया, या फिर और कोई परेशानी उनके साथ में लायक हो गई। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से, इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। देखें कोई भी अमल करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों से बचना ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप कोई अमल या कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं तो एक बात जान लें कि सबसे पहले आप पर यह ज़रूरी है कि आप तहारत के मसाइल सीख जाएं, वज़ू अच्छी तरह करना, गुस्ल अच्छी तरह करना सीख जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अमल करने बैठते हैं, अगर वो अच्छी तरह वज़ू नहीं कर पाते, अच्छी तरह गुस्ल नहीं कर पाते, तो जिन्नात वगैरह उन पर हमला कर देते हैं और वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल करने से पहले आप ये जान लीजिए कि कुछ अमल ऐसे होते हैं कि उनमें उस्ताद या मुर्शिद की इजाज़त ज़रूरी होती है, जैसे कि मोहब्बत का अमल, या जादू काटने का अमल, या जिन्नात का अमल। तो ये अमल ऐसे हैं और इस तरह के बहुत से अमाल कि अगर आप ये बग़ैर इजाज़त के करेंगे तो आप तबाह बर्बाद हो सकते हैं। और कुछ अमल ऐसे भी होते हैं कि जिनमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे मासूरा दुआओं का अमल या कुरानी आयात का अमल। तो इनमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, अगर इनमें इजाज़त आप न लें तब भी काम चल जाएगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप किसी न किसी की इजाज़त ले लें, आपके सर पर कोई ना कोई उस्ताद या कोई ना कोई मुर्शिद होना चाहिए। अमल वगैरह करने से पहले आप ये भी जान लें कि अरबी के मखारिज आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप अरबी पढ़ने में मिस्टेक करेंगे तब भी आप भारी नुकसान उठा सकते हैं। जैसे कि हा और हा के दरमियान फ़र्क अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, प और ता के दरमियान फ़र्क अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, गैन और गाफ इसके दरमियान अच्छी तरह फ़र्क मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग, जैसे एक लफ्ज़ है या मुगनी, तो इसको या मुगनी पढ़ते हैं गाफ के साथ में। तो अगर इस तरह से आपने कर दिया तो आप बहुत भारी नुकसान उठा सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी नाजायज़ मकसद के लिए कोई अमल कर रहे हैं या कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, जैसे कि किसी को बर्बाद करने के लिए कोई अमल करना, कोई वजीफ़ा पढ़ना, या फिर यह है कि जुदाई डालने के लिए दो शख्सों के दरमियान आप कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, या फिर यह है कि और कोई नाजायज़ मकसद उसको हासिल करने के लिए आप कोई अमल कर रहे हैं, तो इस अमल करने में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो थीं कि अगर आप अमल करते हैं, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो चलिए नुकसान से बचने के लिए कौन सी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप वाकई अमलियात के शौकीन हैं, अमल करना चाहते हैं, नहीं मानेंगे, तो आपके लिए फिर ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले अपने अंदर तक़वा तहारत पैदा करें, और इन तमाम तरह के नुकसानात से बचने के लिए फ़राइज़ के साथ साथ दुरूद व सलाम की पाबंदी रखें और बावज़ू रहें। आप ध्यान दें कि फ़राइज़ के साथ साथ, यानी पहले फ़राइज़ मुकम्मल रखने हैं, फ़राइज़ की पाबंदी करनी है, उसके साथ साथ में दुरूद व सलाम की भी पाबंदी करनी है, और बावज़ू रहना है, और झूठ नहीं बोलना है, और हराम नहीं खाना है। मतलब ये सारी चीज़ें वैसे भी एक मुसलमान के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन अगर कोई अमल करना चाहता है तो उसके लिए ख़ास तौर से इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आखिरी बात और सबसे ख़ास बात, अगर आप कोई भी अमल शुरू करना चाहते हैं तो इस बात को पहले ही जहन में रख लीजिएगा कि अमल करने के बाद, अमल मुकम्मल करने के बाद अमल को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको ता हयात यानी पूरी ज़िंदगी करते रहना है। अगर आप उसको छोड़ देते हैं तब भी आपका नुकसान हो सकता है।
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا اور اس میں کچھ بھی آپ کو انفارمیٹیو لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو آگے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ پائے, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے بہت ساری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے.